میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے۔ میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا اپنی چولی پھیلائے او خالی کدی نہ جاوے، جیڑا اپنی چولی پھیلائے او خالی کدی نہ جاوے، پر دیندا چولی خالی ساڈی زندگی دا یسوع والی، پر دیندا چولی خالی ساڈی زندگی دا یسوع والی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا اونوں دل تو پکارے یسوع کولوں نجات پاوے، جیڑا اونوں دل تو پکارے یسوع کولوں نجات پاوے، او دا ہر کم ہوندا ہے جلالی، او دی شان جے اچھی تے نرالی، او دا ہر کم ہوندا ہے جلالی، او دی شان جے اچھی تے نرالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے۔ میرا تیرا یسوع جلالی، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی، جیڑا او دے حضور چ آوے برکتاں نال او پر جاوے، برکتاں نال او پر جاوے، میرا تیرا یسوع جلالی، جدے اگے ہر کوئی سوالی۔ ہلیلویا، پیارے پربھو کی جے ہو جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کو ہم نہ ناپ سکتے ہیں اور نہ اس کو تول سکتے ہیں، اور اس کی محبت جو ہے وہ لازوال محبت ہے۔ آئیے ہم اپنے کچھ سروں کو جھکائیں اور خداوند سے معافی کا مسا مانگیں آج کے کلام کے لیے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں۔ خداوند آپ کا پاک فضل مانگتا ہوں، آپ کی پریزنس کے لیے آپ کو دھنیہ واد کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پیارے پربھو، میری ہمیں بنانے والے خالق اور مالک خداوند، اس وقت کے لیے بھی شکر گزاری کرتا ہوں جو یہ وقت بخش دیا تاکہ آج کے
जिंदा कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के साथ कलाम के वसीले से और पाक रूह के वसीले से शेयर कर सकूं, और इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। खुदावंद हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के कादर और कुदूस नाम में, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमें बार बार ये वक्त मुहैया करता है कि हम खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ सकें। तो ये खुदावंद की बड़ी एक मेहरबानी है कि वो हमें बार बार कलाम को सीखने, समझने और उस पर अमल करने के लिए खुदावंद हमें कलाम मुहैया करता है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि गुज़रे सालों से जो 2-3 साल से ये कोरोना वायरस चल रहा है और बहुत सारे लोग जो है उस वबा के बाइस इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस वायरस के बाइस उन पर बहुत जिस्मानी जो है असर हुआ है, जिसके बाइस वो बड़े मैटर में से लड़ रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें उस वबा में महफूज रखा, और इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर किसी इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। और जैसा कि हम देखते हैं कि हम इस ज़मीनी ज़िंदगी पर जो खुदावंद से प्रार्थना करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और उम्र की दराजी के लिए हम खुद भी दुआ करते हैं और अपने बड़ों से भी दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए जो है वो दुआ की जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब तक हम अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं होते, उस वक्त तक तब्दीली मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ नहीं सकती। और ये उसी वक्त होता है जब मैं और आप इस वचन के साथ जुड़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं और इस पर अमल करते हैं और प्यारे प्रभु यीशु पर ईमान लाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों में तब्दीली आती है, बदलाव आता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि वचन में खोए हुए बेटे के बारे में हम जिसे जो एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। तो एक बेटा जो वो बड़ा बज़िद था और उसने बाप से ये तलब किया कि जो माल का हिस्सा मुझे आता है वो दे दे ताकि मैं उसको इस्तेमाल में ला सकूं। लेकिन उसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि वो बाप से अपना रुपया पैसा जो भी उसके हिस्से में आता था, बाप के समझाने के बायस वो ना समझा और वो उस दौलत को चलता बना और दूसरे जो वो कंट्री में चला गया, दूसरे मुल्क में चला गया और वहां पर जाकर वो उसने अपने पैसे से क्या की, अय्याशी की, उड़ा दिया और वो दिनों में पैसा जो उड़ गया। और आज हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि उसका बाप जो है वो गम में नढाल हो चुका था, रो रो कर उसकी आंखें जो वो जो है उसकी रोशनी भी जो वो मांद पड़ गई हुई थी, लेकिन वो अपने बेटे के क्या था, इंतजार में था कि मेरा बेटा
क्या हो कि मुझे वापस मिल जाए। और हम देखते हैं जब उसका मालो दौलत जाता रहा तो हम देखते हैं कि उसको ये फिक्र हुई, और हम देखते हैं कि अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वो दर बदर की ठोकरें खाता रहा, और बिल आखिर उसने जो है वो सूरों को जो है चराया, और उसकी मजदूरी, उसके इवज उसको कोई रुपया पैसा नहीं मिलता था, बल्कि जो सूअर फलियां खाते थे वो ही उसके नसीब में खाने को हुई। और हम देखते हैं वो पछताया, और पछता कर वो उसने उन सूरों को खैर बात कहा छोड़ दिया, और उसको पता था कि मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं जो पेट भर कर खाना खाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और उसने जब ये एक बोल्ड डिसीजन ले लिया कि मैं वापस जाऊंगा और बाप से क्या करूंगा, माफी मांगूंगा, उसके पांव पकड़ूंगा, उसके पांव पर गिर जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, ववेला करूंगा, और उसने ऐसा ही किया। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वो बाप जो है उसके इंतजार में था, जिसने जब वो घर पहुंचा तो बाप जो है अपने बाजू खोले हुए बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, और उसने उसे गले लगाया। और जब उसका बेटा उसको मिल गया तो उसने अपने नौकरों को ये हुक्म दिया कि इसके लिबास को क्या करो, तब्दील कर दो, चेंज कर दो, और इसे नहलाओ दिलाओ और नया लिबास इसको पहनाओ, और इसके हाथ में क्या पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। और जिस तरह से नौकरों को मालिक ने हुक्म किया वैसा ही किया, और उसको जो है उसके बाप ने ना कि माफ किया बल्कि उसको जो है उसके लिए जश्न भी किया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि वचन में खुदावंद यीशु मसीह ने जगह जगह पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्यारे प्रभु ने जो है वो तमसीलों में वो बातें करते थे ताकि लोगों को समझने में कोई उलझन ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, कोई मुश्किल ना हो। और इसीलिए प्यारा प्रभु जो है वो सहल और आसान जो है वो कलाम देते थे ताकि लोगों को समझने में कोई दुश्वारी ना आए। मेरे अजीजों, आज का वचन हम देखेंगे जिंदा कलाम में से लूका की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावंद का जिंदा कलाम देखेंगे। लूका की अंजील उसका 15 बाब और उसकी हम देखेंगे 8 से 10 आयत में क्या लिखा हुआ मिलता है। या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुला कर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दरम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो एक औरत है और वो उसके पास जो है वो एक के उस वक्त के हिसाब से, उस जमाना के हिसाब से उसके पास जो है 10 अशरफियां हैं, 10 सिक्के हैं, और उसकी हम हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कोई जो है अमीर लेडी थी, रिच लेडी थी, और एक वैल्यूएट उसके पास प्राइस थी
कीमत थी, रुपया पैसा था, सोने के सिक्के थे या चांदी के सिक्के थे, और वो उस सिक्कों से वो क्या थी, माला माल थी। और हम देखते हैं कि उसका सिक्का जो है मेरी बहन मेरे भाई खो जाता है, और उसने ये काहली नहीं की, ये सुस्ती नहीं की, उसने ये नहीं जाना कि मेरे पास तो अभी 9 सिक्के बाकी हैं, मुझे तलाश करने की क्या जरूरत है, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो एक बहुत बड़ा फिगर है, मेरे पास तो एक रिच अमाउंट है, तो मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने ऐसा हरगिज मेरे अजीजों नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, उसने झाड़ू लिया और अपने घर में उसने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया। और मैं और आप देखते हैं कि उसकी कोशिश के बायस, उसकी जुस्तजू के बायस, उसके फिगर को मुकम्मल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, उसके वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जो वैल्यू उसकी थी, और वो 10 सिक्के थे, और उसने वो तलाश करने के बायस अपने खोए हुए सिक्के को अपने घर से ही क्या किया, तलाश कर लिया। अगर वो सुस्ती काहली का शिकार हो जाती कि मेरे घर में ये सिक्का, लेकिन उसके हाथ में तो नहीं था, लेकिन वो अपने हाथ में करना चाहती थी, वो अपने इन हैंड सिक्का करना चाहती थी, ताकि ये मेरा जो अब सिक्कों की शुमार है, ये गिनती है, ये 10 की 10 ही रहे। और इसीलिए उसने जो है वो झाड़ू लिया, और सफाई करने के बाद, तलाश करने के बाद, जुस्तजू रखने के बाद कि मेरा सिक्का जो है वो मुझे मिल जाए। और उसके तलाश करने के बाद, उसके झाड़ू देने के बाद वो सिक्के को क्या कर पाई, तलाश कर पाई। मेरे अजीजों, आज खुदावंद हमें जो है वो बरकत पर बरकत दे रहा है, और हम कभी उस बात को सोचते नहीं कि हमारी बरकतें जब जो है लॉस होना शुरू हो जाती हैं, क्यों लॉस होना शुरू हो जाती हैं, कि कहीं हम हमारे अंदर कमी क्यों आई है, हमारी बरकतें जो है हमारे खुदावंद ने क्यों रोक दी हैं, उनको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं। हो सकता है मेरे और आपके ईमान में वो जो है कमी आ जाती है, खोट आ जाती है, और कलाम की बातों पर हम अमल नहीं करते। जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो है खुदा ने जो है मना की हुई है, लेकिन हम जब वो उन बातों को जो निकल जाते हैं और वो उन बुरी ख्वाहिशों में, बुरी जुस्तजुओं में, बुरी रवशों में धंस जाते हैं, तो हमारी ब्लेसिंग भी वो लॉस हो जाती है, वो परफेक्ट ब्लेसिंग नहीं रहती, वो नंबर जो है ब्लेसिंग के कम होना शुरू हो जाते हैं, बेरारवी के घर के अफराद शुरू हो जाते हैं, और तरह की बहुत सारी बातों में उलझ जाते हैं, गैम्बलिंग में उलझ जाते हैं, और तरह के नशा में और शराब नोशी में और ज़नाकारी में लोग जो है चले जाते हैं, और वो इस बात पर कतई तौर पर गौर नहीं करते मेरी ब्लेसिंग क्यों जो है लॉस हुई है। उस ब्लेसिंग को तलाश करने के लिए, कंप्लीट बरकत को तलाश करने के लिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि इस औरत ने अपने सिक्कों की तादाद को मुकम्मल करने के लिए क्या किया था कि उसने अपने जो है झाड़ू लिया और उसको तलाश कर लिया। मेरी बहन, मेरे भाई, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे नए शादीशुदा जोड़े बनते हैं और उनको ब्लेसिंग नहीं होती। क्यों ब्लेसिंग नहीं होती? इसलिए कि वो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, खुदा यीशु मसीह को पहला दर्जा नहीं देते, जिसके बायस उनको ब्लेसिंग जो है
وہ ملتی نہیں، اس لیے کہ وہ بلیسنگ کو تلاش نہیں کرتے، پیارے یسوع کو تلاش نہیں کرتے، پیارے پربھو کو وہ ملنا پسند نہیں کرتے، پیارے پربھو کے لوگوں سے وہ ناتا اور تعلق رکھنا نہیں چاہتے، جس کے باعث وہ تلاش کرنے سے کیا رہتے ہیں؟ قاصر رہتے ہیں، برکتوں سے قاصر رہتے ہیں۔ کس کے باعث؟ تلاش نہ کرنے کے باعث۔ یہ کب وارد ہوتی ہیں چیزیں؟ جب سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سستی کاہلی کا شکار ہوئی، جب وچن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ 5 کنواریاں جو سستی کا شکار ہوئی، وہ جو ہے شادی حال میں داخل نہ ہو سکی، خداوند کے ساتھ وہ بیٹھ نہ سکی۔ کس کے باعث؟ سستی کے باعث، نالاکی کے باعث، بے وقوفی کے باعث، جنہوں نے اپنی مشلوں تو ان کے پاس موجود تھی لیکن ان میں تیل موجود نہیں تھا، جس کے باعث وہ اپنی بتیوں کو روشن نہ کر پائیں، جلا نہ پائیں، اور وہ 5 کی 5 جو ہے وہ شادی حال سے باہر رہ گئی۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 5 کنواریاں جو ہوشیاری کے ساتھ جاگتی رہیں، وہ شادی کے جشن میں داخل ہو گئی۔ کیوں داخل ہو گئی؟ ان کی کفیوں میں کیا موجود تھا؟ تیل موجود تھا۔ جب دولہا آیا تو انہوں نے اپنی بتیوں کو کیا کر دیا تھا؟ روشن کر دیا تھا، اور وہ انتظار میں تھے دولہا کے، اور دولہا جب آیا تو وہ اس کے ساتھ جشن میں جو ہے شادی حال میں داخل ہو گئیں۔ میرے عزیزو، جب ہم سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملتا، نہ کلام سننے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اس دنیا سے جو ہے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم وہاں پر جب چلے جاتے ہیں تو اگر ہم خداوند کے ساتھ نہیں چل سکے، خداوند کو تلاش نہیں کیا، خداوند سے میل ملاقات نہیں رکھی، خداوند کے لوگوں کے ساتھ نہیں جڑے، کلام کے ساتھ نہیں جڑے، تو پھر میں اور آپ جو ہے وہ انجام جو ہے ان سست کنواریوں کی طرح ہوگا۔ آج جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن پر دن ہمیں مل رہا ہے، سال پر سال مل رہا ہے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لے آنی چاہیے، چینج کر لینا چاہیے۔ اور یہ چینج کب آئے گی؟ جس طرح سے اس عورت نے سستی کاہلی اپنے اوپر طاہری نہیں ہونے دی، اس نے اس کو جو اپنے اوپر جو ہے آنے نہیں دیا سستی کاہلی کو، اور اس نے جھاڑو لیا اور جلدی کر کے اس نے اس 10ویں سکے کو جو ہے وہ تلاش کر لیا۔ آج میرے بھائی، میری بہن، اگر ہم خداوند سے دور ہیں، خداوند کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، خداوند کو پانا چاہتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہے ان 5 ہوشیار کنواریوں کی مانند بننا ہے، اور اس جو چست عورت کی طرح بننا ہے جس کا ایک سکہ کھو گیا تھا۔ اس کو تلاش کرنے کے لیے اس نے سستی نہیں کی تھی، بلکہ جھاڑو لیا اور اپنے سکے کو وہ تلاش کر کے پھر سکون سے بیٹھی۔ آج میں اور آپ اگر زندگی پانا چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے سستی کاہلی کا شکار ہیں کہ کل میں توبہ کر لوں گا، کل میں خداوند کو قبول کر لوں گا، کل میں خداوند کو پناہ لوں گا، کل میں خدا کے لوگوں کا خدا کا کلام سنوں گا، پھر میں خدا پر ایمان لاؤں گا، لیکن یہ کئی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ وقت ہی نہیں آتا، اور اس امیر آدمی جیسا حال ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو خداوند اسے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جو اس کے جو
वाइन है, वो लाजरस है, वो हमेशा की जिंदगी में चला जाता है। किसके बायस? उसने तलाश कर लिया हुआ था। आज मेरी बहन, मेरे भाई, अगर मैं और आप जिंदगी से खाली हैं तो आज खुदावंद यीशु को तलाश करने की जरूरत है, प्रभु को तलाश करने की जरूरत है, इसलिए कि खुदावंद यीशु के अलावा कोई हमारी जिंदगी जो है वो चेंज नहीं कर सकता, वो हमें कोई नया नहीं बना सकता सिवाय प्रभु यीशु के। यीशु ही हमें नया बना सकता है, नई जिंदगी दे सकता है, नया जन्म दे सकता है। लेकिन जब मैं और आप खुदा के जिंदा वचन के साथ जुड़ जाएंगे, कलाम के साथ जुड़ जाएंगे, तो उस कलाम को तलाश करेंगे, यीशु को तलाश करेंगे, तो यीशु मुझे और आपको मिल जाएगा। आज के इस जिंदा वचन के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।